अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे पीएचएन की यूनिट नंबर सेकंड को। ठीक है, तो इसका टॉपिक है ग्रोथ पैटर्न। ग्रोथ पैटर्न का मतलब ये है कि एक चाइल्ड में ग्रोथ किस तरह होगा, उसके बॉडी की हाइट, वेट, जो है उसके मसल्स, वो किस तरह ग्रोथ करेंगे। तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था और अभी भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, growth patterns. The child's pattern of growth is in a head to toe direction, या इसको सिपालोकार्डल भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड है इसमें ग्रोथ पैटर्न ये है कि उसका पहला जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है, जो हेड है और इसके इर्द गिर्द जितने भी अज़ा है, पहले उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है और फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। इसको सिपेलोकार्डल भी कहते हैं। पहले नंबर लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ इसको बताया था। एंड इन एन इनवर्ड टू आउटवर्ड पैटर्न, जिसको प्रॉक्सिमो डिस्टल भी कहते हैं, यानी बॉडी के सेंटर से लेकर उसकी एक्सट्रीमिटीज तक इस तरीके से ग्रोथ होता है। इसका मतलब ये है कि पहले सेंटर ऑफ द बॉडी जो है उसमें ग्रोथ होती है और फिर उससे जो एक्सट्रीमिटीज़ है, फॉर एग्जांपल जो लिम्स है, हैंड्स है, फीट्स है, उसकी तरफ जो है ग्रोथ कंटिन्यू करता है। तो इस तरह ये दो टर्म्स है, सिफालोकार्डल सर से लेकर पाँव तक और प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर से लेकर डिस्टेंस तक या एक्सट्रीमिटी तक। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है या तो वो ज़्यादा होता है या उसमें ताख़ीर होती है। ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से बच्चे का जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्ट होता है। पहले नंबर इसमें है हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब ये है कि जो उसके पेरेंट्स से बच्चे को ट्रांसफ़र हुए हो। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जो वालिदैन वो सेहतमंद होती है तो उनके बच्चे भी सेहतमंद होती है, और जब पेरेंट्स में कोई डिफ़िशियंसी होती है तो वो डिफ़िशियंसी फिर बच्चों में भी नुमायाँ होती है। दूसरे नंबर पर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब ये है कि अगर माहौल साफ़-सुथरा हो, उसमें पॉल्यूशन ना हो और दूसरे फैक्टर्स भी उसमें अच्छे हों, कोई और डिस्टर्बेंसेस ना हो, तो बच्चे का जो हेल्थ है वो स्मूथ रहेगा। लेकिन अगर एनवायरनमेंट बैड हो तो उसकी बैड इफ़ेक्ट्स होंगे चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। प्री नेटल एनवायरनमेंट। प्री नेटल का मतलब ये है कि बिफोर बर्थ या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, फैक्टर्स रिलेटेड टू मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी ये नीचे दी गई फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स की वजह से बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होता है। पहले नंबर पर है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। जब एक मदर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है और नीड्स है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये माँ ये न्यूट्रिएंट्स रिच फूड नहीं लेता तो उसके जो इफ़ेक्ट्स है वो फीटस पर होंगे। बज़ाहिर है जो फीटस होता है वो तो मदर पर डिपेंडेंट होगा। अगर मदर जो है वो अच्छा फूड लेगा, अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो बच्चा सेहतमंद होगा। लेकिन अगर माँ इसमें कमी करेगा या कोई कोताही करेगा तो इट विल ब्रिंग बैड इफ़ेक्ट्स ऑन द चाइल्ड। डायबिटिक मदर। डायबिटीज़ जो है वो बहुत ख़तरनाक है। अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है और उसको डायबिटीज़ है तो वो बच्चे में बहुत सारी बैड इफ़ेक्ट्स पैदा होंगे और उसमें बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी। ठीक है, ये जो डायबिटिक मदर होती है, इस डायबिटीज़ की वजह से प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी भी होती है। प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी इसे कहती है कि जो प्लेसेंटा होता है वो तो या सही इम्प्लांट नहीं होता या उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो फिर ये जो इन्फेंट पर है वो बुरी असरात मुरतब होती है। ठीक है, एक्सपोजर टू रेडिएशन। अगर प्रेग्नेंट मदर है और वो रेडिएशन को एक्सपोजर हो जाए उसकी, तो बच्चे पर भी वो गलत असरात होती है, बच्चा इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर हॉस्पिटल में ये होता है कि प्रेग्नेंट मदर को कभी भी एक्सरे एडवाइस नहीं होता। ठीक है,
So radiation can affects the normal functioning of the fetus. Okay, infection with German measles. अगर किसी प्रेग्नेंट मदर को जर्मन मीजल्स हो, जर्मन मीजल्स जो है इसको रुबेला भी कहती है, और ये एक वायरस की वजह से काज होती है। ठीक है, ये माइल्ड इलनेस है। इसके साइन सिम्टम्स ये है कि इसमें लो ग्रेड फीवर होता है, सोर थ्रॉट होता है, गला जो है वो ख़राब होता है, और इस तरह रेशेस होती है जो फेस से शुरू हो जाती है और सारे बॉडी को फिर स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो अगर ऐसा मदर हो जिसको जर्मन मीजल्स इन्फेक्शन हो, तो ये जो है बच्चे को जो है वो ख़राब कर सकती है। और ये बाज़ औक़ात थोड़ा ख़तरनाक होती है, और बाज़ औक़ात नौइयत इस वक़्त तक पहुंचती है कि जो प्रेग्नेंट मदर है या तो उसकी मिसकैरेज हो जाती है, या स्टिल बर्थ हो जाती है, या सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स भी जो है वो जर्मन मीजल्स की वजह से हो पाते हैं। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और इसमें जो है ये जो जर्मन मीजल्स है, मदर्स में अर्थराइटिस भी ये काज कर सकती है, या अदर जॉइंट पेन्स जो है उसके कॉम्प्लिकेशंस जो है वो काज करती है। आखिर में है स्मोकिंग एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स। ये जो स्मोकिंग है, ये इट इज़ आल्सो वेरी डेंजरस। इसमें बहुत सारे जो है वो बैड केमिकल्स होते हैं, इसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट्स भी हो जाती है होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। और ड्रग्स जो है, जब आप ड्रग्स लेंगे और उसकी टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स हो, टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स इसे कहते हैं फीटस पर जो बैड इफ़ेक्ट्स होती है उसको टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स कहते हैं। आप इस तरह ड्रग्स यूज़ करते हैं तो ये भी बच्चे पर जो है वो गलत साबित हो सकते हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू फीटस। अभी ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो फीटस पर जो है वो मुनसर करते हैं। माल पोजीशन इन यूट्रस। इसका मतलब ये है कि जो यूट्रस होती है, बच्चेदाना जिसे कहते हैं, वोम्ब ऑफ द मदर जिसे कहते हैं, उसमें जो बच्चे की माल पोजीशन हो जाती है। माल पोजीशन का मतलब ये है कि जिस तरह बच्चे का पोजीशन होना चाहिए बच्चेदानी में, उस तरह नहीं होता। ज़्यादातर बल्कि बल्कि नॉर्मल ये होती है कि बच्चे का हेड जो है वो नीचे होता है और पाँव जो है वो ऊपर होते हैं वोम्ब में। लेकिन अगर इस तरह ना हो तो फिर ये माल पोजीशन बन जाती है। ठीक है, और इससे भी बच्चे को नुकसान होते हैं। फॉल्टी प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन। फॉल्टी प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि वो सही तरीके से जो है वो वोम में इम्प्लांट नहीं होता, और इसके ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं होता। ठीक है, तो इसको फॉल्टी प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसको प्लेसेंटल इनसफिशेंसी भी कहा जाता है। फॉल्टी जो है वो गलत को कहते हैं, प्लेसेंटा को कहते हैं। इम्प्लांटेशन जब वो वहाँ पर चस्पा हो जाती है, इम्प्लांट हो जाती है। तो जब प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन में एरर आते हैं तो इसको फॉल्टी प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन कहती है। पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट। पोस्ट नेटल का मतलब ये है कि आफ्टर डिलीवरी जो होती है उस आफ्टर डिलीवरी इन्वायरमेंट हम देखते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि बच्चे का एक इंटरनल इन्वायरमेंट है जो उसकी बॉडी के अंदर है, और उसकी एक्सटर्नल जो बॉडी से आउट इन्वायरमेंट है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, ये भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा जो है वो मालदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है तो उसका केयर किया जाएगा, उसको बेहतरीन खुराक मिल जाएगी। ठीक है, उसका केयर किया जाएगा। चाइल्ड्स न्यूट्रिशन, अगर बच्चे को सही खुराक दिया जाता हो, मदर उसको फीड करता हो, ठीक है, तो ये भी गुड, इट विल बी गुड फॉर द चाइल्ड। क्लाइमेट इन सीज़न। क्लाइमेट एंड सीज़न का मतलब ये है कि गर्मी जो होती है या सर्दी होती है वो बच्चों पर असरअंदाज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो बच्चों को डायरिया हो जाती है। और डायरिया किस वजह से होती है? क्योंकि गर्मी में ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग होती है। अगर ज़्यादा सर्दी हो तो बच्चे ज़्यादातर नमूनिया हो जाती है। घरों में लोग फिर कहते हैं कि ये बच्चा नमूनिया हो गया है। ठीक है, तो क्यों? ये बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से भी होती है, इन्फेक्शंस की वजह से भी होती है, बैड इन्वायरमेंट की वजह से भी होती है। चाइल्ड्स ऑर्डिनल पोजीशन इन द फैमिली।
इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो है वो अपनी फैमिली में कौन-सा नंबर है। अक्सर हम देखते हैं कि उस पहले नंबर बच्चे का या दूसरे नंबर बच्चे का बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है, लेकिन जब तीसरे, चौथे, 5वें बच्चा जो होते हैं वालिदैन का, तो फिर वो इसके साथ आदी हो जाती है और फिर पहले की तरह उसका केयर नहीं किया जाता। नंबर ऑफ सिबलिंग्स इन द फैमिली, इसका मतलब ये है कि आपका जो अपने बहन-भाइयों में कौन-सा नंबर है, ठीक है? अगर आप पहले नंबर पर हो, तो आपका बहुत केयर किया जाएगा। ये हमारे जो मुआशरे है, उसमें एक गलतुल आम है, ठीक है? इससे मैं ये एग्ज़ाम्पल भी रिलेट कर सकता हूँ कि हमारे मुआशरे का ये एक गलत रिवाज है कि जो पहला नंबर बच्चा होता है, फर्स्ट, और जो लास्ट होती है, उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है। उनको बहुत सारे जो है घर की सहूलियत फ़राहम हो जाती है, लेकिन जो दरमियान वाली बहन-भाई होती है, वो बहुत सारे मोहब्बत और सहूलियत से महरूम रह जाते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर, सिंगल पेरेंट और एक्सटेंडेड फैमिली। इसका मतलब ये है बाज़ औक़ात हम देखते हैं जो फैमिली जो है वो कम होते हैं, उसमें 2, 3, 4, 5 मेंबर्स होते हैं, तो उनके बच्चे जो है वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। पेरेंट्स जो है वो ज़्यादातर फ़ोकस करते हैं अपने बच्चों पर। लेकिन अगर एक फैमिली ऐसी है जिसमें उसके जो है कज़न्स भी है, उसके चचाज़ाद भाई भी है उसमें, और वो जो है 20-25 मेंबर्स होते हैं उस फैमिली में, तो फिर वो ज़्यादा फ़ोकस नहीं हो सकता बच्चों पर, क्योंकि वहाँ पर तो काम करने का बर्डन भी होता है। और इसकी दूसरी वजह ये है कि ज़्यादा लोग होंगे, तो ज़्यादा लोगों के ज़्यादा मसाइल भी होंगे। तो इस वजह से जो सिंगल पेरेंट होती है और जो लिमिटेड फैमिली होती है, उनका जो है वो केयर ज़्यादा किया जाता है, और जो एक्सटेंडेड फैमिली है या ज़्यादा मेंबर्स है उसमें, उसका केयर जो है वो फैमिली या सिंगल पेरेंट जो एक्सटेंडेड फैमिली नहीं होता, उसके कंपैरिज़न हम कर लें, ठीक है? जब हम कर लें तो extended family can't give as much care to their children as a limited family or single parent can give. Single parent family can give. इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि चाइल्ड के वजूद के अंदर जो इन्वायरमेंट होती है, चाइल्ड्स इंटेलिजेंट, ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती है चाइल्ड की, ये इंटरनली है, ठीक है? ये उसकी इंटरनली इन्वायरमेंट है। दूसरा जो है हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, उसके जो है हार्मोन्स जो है वो बैलेंस है, इम्बैलेंस है, ये सारे जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अगर उसके हार्मोन्स जो है वो नॉर्मली सिक्रीट होती हों, ठीक है? तो वो ग्रोथ करेगा। फिज़िकली वो ग्रोथ करेगा। अगर चाइल्ड का जो है वो इंटेलिजेंस नॉर्मल हो, अच्छा हो, उसका जो आईक्यू लेवल हो वो बेहतर हो, तो वो डेवलपमेंट भी करेगा, ठीक है? इमोशंस, अगर एक बच्चा जो है वो इमोशनली स्टेबल हो, तो उसका भी जो है वो इट विल ब्रिंग गुड इफेक्ट्स ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज़ वेल। टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टाइप्स है ये हमने पहले भी पढ़े थे, तो यहाँ पर सरसरी पढ़ेंगे, ठीक है? फिजिकल ग्रोथ का मतलब ये है कि हाइट, वेट, जो हेड एंड चेस्ट सरकमफेरेंस है, ये जो फिजिकल ग्रोथ होती है जो हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है? फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि इंसान के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है? उनको जब हम स्टडी करेंगे, इसका बेहतरीन एग्जांपल वाइटल साइंस है। फॉर एग्जांपल, ये जो ब्लड प्रेशर होते हैं, पल्स रेट होते हैं, ये सारे जो है ये फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में आते हैं, ये फिजियोलॉजी है। हम जब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं ना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी इट इज़ द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है? टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो अ अ, माइंड से, वो थिंकिंग प्रोसेस से, कॉग्निशन से रिलेटेड है। मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जब मोटर मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये जो बच्चे में रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो सही तरीके से डेवलप होते हैं, या उसके जो रिस्पांस होती है एक स्टिमुलस को, वो बेहतरीन तरीके से, नॉर्मल तरीके से होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थिंकिंग प्रोसेस डेवलपमेंट, ये तो हमने हज़ार बार जो है वो डिस्कस किए। इमोशनल डेवलपमेंट इसको कहते हैं कि वो नाजुक मिजाज ना हो, ठीक है? बच्चे ऐसे होते हैं कि जल्दी से वो बस बात पर जो है वो रो जाते हैं।
रोते हैं, ठीक है? तो इमोशनली वो स्टेबल होगा, इमोशनली डेवलपमेंट जिस बच्चे का होगा तो वो स्टेबल होगा। सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि मुआशरे में वो किस तरह जो है उभर कर आती है, ठीक है? वो मुआशरे के साथ एडॉप्ट होता है कि नहीं। जब एक बच्चा मुआशरे के साथ-साथ आगे बढ़ जाता हो और अपना जद्दोजहद जारी रखता हो, ठीक है? तो वो सोशली डेवलप्ड होता है। अभी हमारा लास्ट स्लाइड है वो है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह इस तरह नहीं है लेकिन जस्ट वो फिगर्स हैं हम पढ़ते हैं स्लाइड में मौजूद है डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रीनेटल प्रीनेटल का मतलब ये है कि ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी होती है एम्ब्रियोनिक कंसेप्शन टू 8 वीक्स इसको एम्ब्रियोनिक कहते हैं कंसेप्शन इसको कहते हैं कि जब जो है स्पर्म जो है वो उआ के साथ मिल जाए तो उसको कंसेप्शन कहते हैं कंसेप्शन से लेकर 8 वीक्स तक दिस इज द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक फीटल स्टेज का मतलब ये है कि 8 वीक्स से लेकर 40 या 42 वीक्स तक जो स्टेज होती है उसको फीटल स्टेज कहते हैं इन्फेंट इन्फेंसी इन्फेंसी में जो है वो टू सब टॉपिक्स है एक न्यूनेट है बर्थ से लेकर 28 डेज तक या 1 मंथ तक इन्फेंट 1 ईयर तक 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक जितना भी जो ड्यूरेशन है उसमें बच्चे को इन्फेंट कहती है अर्ली चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड में पहले इसमें भी टू सब टॉपिक्स है एक तो टॉडलर होती है जो 1 से 3 साल तक के बच्चे को कहते हैं और प्री स्कूल विच इज़ फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स अभी मिडल चाइल्डहुड तो ये जो है स्कूल एज चिल्ड्रन को कहते हैं जो कि 6 से 12 साल तक होते हैं लेट चाइल्डहुड एडोलेसेंट फ्रॉम 13 ईयर्स टू अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर्स 13 साल से लेकर 18 साल तक जितना वक्फा होती है इसमें बच्चे जो है वो लेट चाइल्डहुड के स्टेज में होते हैं और फिर इससे एडल्टहुड स्टार्ट होती है so it was all about growth and development and next we will discuss the upcoming 30 slides. Allah Hafiz.